Good morning, 8th class. Last day we completed our second chapter, the tsunami, and solve our all questions. Today we start our poem, Geography lesson, written by Zulfikar Ghosh. Firstly, we read the introduction. After that, we start poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जैसा कि कवि ने किया था, हमारे कवि जो हैं इस कविता को लिखने वाले, उन्होंने किया था। वह जो है वो जेट विमान से ऊपर उड़ रहे थे, वह जेट विमान से पृथ्वी से ऊपर उड़ रहे थे और उन्होंने जो है अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखा। उन्होंने अपने शहर को जब देखा जेट विमान में उड़ते हुए, तब उन्होंने अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट प्लैनेट एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शंस लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। कि सबसे पहले तो पहली बार जब वो जेट विमान में उन्होंने शहर की बनावट को देखा, जब उसे देखा कि किस प्रकार से कहाँ नदी है, घर है और मिल्स वगैरह बनी हुई हैं, उद्योग वगैरह इंडस्ट्रीज़ हैं, तो पहली नज़र में तो उन्हें ये जो शहर था वो बहुत ज़्यादा जो है अव्यवस्थित था, अजीब सा, बेढंगा सा दिखाई देता है, अजीब सा दिखाई देता है। बट इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। लेकिन जब वो और ज़्यादा ऊपर जाता है, जब वह ज़मीन से और ज़्यादा ऊपर जाता है, तब वह उसे बात समझ में आती है कि आखिरकार ज़मीन पर ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को आकर्षित करती है। अर्थात ज़मीन और पानी दोनों ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि यह जो चीज़ है वो इंसान की मूलभूत आवश्यकता में आती है। रहने के लिए उसे ज़मीन भी चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। पानी अगर पीने का पास में है तो ज़मीन उपजाऊ है, भोजन उसे अपने आप वहाँ उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए उसने उतनी ऊपर से जब शहर को पहली बार देखा तो वह शहर उसे काफ़ी अव्यवस्थित सा, अजीब सा लगा। लेकिन बाद में जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो उसे पता चला आखिरकार कि क्या कारण है कि इंसान जो है वो ज़मीन से और पानी से इतना ज़्यादा आकर्षित होता है। Here is the poet description of just such a view of the city, some questions that come to his mind। कि देखिए यहाँ हमारे जो कवि हैं वो ये यहाँ पर वो कुछ ऊंचाई पर जाकर जेट विमान में यात्रा करते हुए जब वो अपने शहर को देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या आता है, वो शहर को देखकर क्या सोचते हैं, कैसे सवाल उनके मन में आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ही जब वो सोचते हैं, तभी उसी चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। यहाँ ये भी बताया है कि इंसान आखिरकार क्यों एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, क्यों वो एक दूसरे से नफरत करने लगता है। और पृथ्वी पर जो लोग हैं उन्होंने जो पूरे शहर मतलब पूरी पृथ्वी को आखिरकार क्यों दीवारों में बांट दिया है, उसे शहरों में बांट दिया है, देश में बांट दिया है, और क्यों इस ज़मीन की भूख के कारण इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और क्यों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो पॉइंट हैं उनके दिमाग में आ रही है, हमारे जो कवि हैं उनके दिमाग में ये आती हैं। तो देखिए बेटा, एक बार और बता दें कि यहाँ पर जो आपके पॉइंट हैं, जो कवि हैं, वह एक बार जेट विमान से यात्रा कर रहे थे। जेट विमान से यात्रा करते समय वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे। जब उन्होंने अपने शहर को देखा तो पहली नज़र में उन्हें जो अपना शहर था वो काफ़ी अव्यवस्थित सा, काफ़ी बेढंगा सा दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को देखना शुरू किया तब उन्हें वह जोग्राफिक जो चीज़ें थी, जोग्राफिक तरीके से जो डिज़ाइन थी, ज्योमेट्रिक जो डिज़ाइन थी, वह उन्हें समझ में आने लगी कि जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही थी वहाँ वहाँ इंसान के द्वारा शहर बसाए गए थे, इंसान का बसाव था। तो उन्हें ये बात समझ में आई कि इंसान आखिरकार क्यों ज़मीन और पानी से आकर्षित होता है, क्योंकि वह उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में आते हैं। और फिर ये भी देखता है, जितना ज़्यादा वो ऊपर जाता है तो उसे ये भी पता चलता है कि अगर हम पूरी पृथ्वी को ध्यान से देखें तो पृथ्वी पर ज़मीन से कहीं ज़्यादा पानी फैला हुआ है। ज़मीन से कहीं ज़्यादा क्या फैला हुआ है? पानी फैला हुआ है। तो इसी चीज़ का जो उनके मन में थॉट आई, जो उन्होंने देखा, जो उनकी समझ थी, जो उन्हें उस चीज़ में ज्योग्राफी के तरीके से, भूगोल के तरीके से समझ में आया, उसी को उन्होंने यहाँ पर अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट किया है। और बाद में वो ये भी कहते हैं कि समझ नहीं आता कि पृथ्वी पर क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों उन्होंने इतने खूबसूरत
पृथ्वी को शहरों में और दीवारों में बांट दिया है, और क्यों वो एक दूसरे को नफरत करते हैं और क्यों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो हम हमारी पोएम है, हम पोएम पे आ जाते हैं। तो देखिए, When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. तो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं when the jet sprang into the sky, कि जब वह जेटयान थे, जब वो जेटयान में बैठे और उनके जेटयान ने जब आसमान में उड़ान भरी, जब वो जेटयान में बैठकर अपनी उड़ान को शुरू करते हैं, तब had developed the way it had, तब उन्होंने उस रास्ते को देखा जो कि इतनी ऊंचाई पर जेटयान जब ऊपर उड़ गया तो उन्हें जो जगह थी वह बहुत छोटी दिखाई देने लगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर या दूर जाते हैं तो आपको दूर की चीज़ें क्या दिखाई देने लगती हैं, छोटी दिखाई देने लगती हैं। Seeing it scaled 6 inches to the mile, कि वह देखते हैं कि धीरे धीरे तो वह जेट विमान भी जो था उस ऊंचाई से 1 मील का 6 इंच के बराबर जितना ही नज़र आता था। कितना दिखाई दे रहा था? सिर्फ 6 इंचेस जितना ही दिखाई दे रहा था। 1 मील कितना नज़र आ रहा था? 1 मील 6 इंच के बराबर नज़र आ रहा था। जब इतना ऊंचा होते गए तो वैसे जो 1 मील की दूरी थी वह उन्हें सिर्फ 6 इंच की दूरी के बराबर लगने लगती है। There seems an inevitability, इनविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्य संभावना, अगर विश्वास मतलब कंफर्मेशन जिसका होता है कि हाँ ये संभावना ज़रूरी होगी, तो उसी के लिए There seemed an inevitability, कि जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी तो उन्हें ऐसा होना जो है वो अवश्य संभावी लगा, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे नीचे की चीज़ें उन्हें काफ़ी छोटी दिखाई देने लगी थी। About what on ground had look haphazard, haphazard का मतलब होता है अव्यवस्थित। जैसा पहले ही बताया कि पहली बार जब वो अपने पूरे बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर अपने शहर को जब वो देखते हैं तो उन्हें वो शहर जो था वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित, बेढंगा सा, अजीब सा, जिसे सही प्रकार से प्लान करके नहीं बनाया गया था। हैफेज्ड यानी कि बेढंगा सा, अनियोजित, अव्यवस्थित, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ऐसा दिखाई दिया। अनप्लानेड, ऐसा शहर बसा हुआ दिखाई दिया जिसकी कोई योजना नहीं तैयार की गई थी। एंड विथाउट स्टाइल, और उसे बिना किसी स्टाइल के यानी कि बिना किसी शैली के, बिना किसी मैप के या बिना किसी तरीके के बसा दिया गया था। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जैसे जैसे उनका जेटयान आकाश में उड़ान भरने लगा तो पहली नज़र में उन्हें ये पूरा शहर बहुत ही ज़्यादा जो है वह बेढंगा सा, अव्यवस्थित सा दिखाई देने लगता है। तो पहले में हमारा पहले वाला जो स्टिंजा है उसमें हमने देखा कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने जब जेट विमान में अपनी यात्रा को शुरू किया तो उन्होंने शहर को जब देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जो 1 मील की दूरी थी वह भी उन्हें 6 इंच के बराबर दिखाई दे रही थी। ऐसा होना अवश्य संभावित था, क्योंकि जितना दूर होते जाते हैं उतनी ही चीज़ें छोटी दिखाई देने लगती हैं। जब फिर वो अपने शहर को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उनका शहर उन्हें अव्यवस्थित सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है उस शहर को यूं ही बसा दिया गया है, ना तो उसके लिए कोई तैयारी की गई थी, ना ही उसका कोई मैप बनाया गया था, और ना ही उसकी कोई योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट पे हम आते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो देखिए आगे कह रहे कि जब उनका जो विमान था वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। कितना, ज़मीन से कितना ऊंचा चला गया? 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। तब उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि आखिरकार देश के अंदर जितने भी शहर थे वह नदियों के पास ही क्यों बसाए गए थे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, हमें पता है कि पहले
काफ़ी सारी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताएं हुई थी। उन सभ्यताओं में एक बात बहुत कॉमन थी, जहाँ नदियाँ बहती थी वहीं पर लोग अपना बसाव कर लिया करते थे, क्योंकि जहाँ नदियाँ होती है अर्थात जहाँ पानी होता है वहाँ की ज़मीन जो होती है वह उपजाऊ होती है, वहाँ जंगल होते हैं और पेड़ पौधे फल फ्रूट सब होते हैं। इसके कारण जानवरों का निवास भी वहीं होता है। इसी के कारण लोग जो हैं वो वहीं पर बसना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है कवि को समझ में आ गई थी, हमारे पोइट को समझ में आ गई थी 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद कि आखिरकार देश के अंदर जितने भी शहर थे वो नदियों के किनारे पर ही या नदियों के पास ही क्यों बसाए गए थे। और आगे देखिए, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और सबसे ज़्यादा जो वैलीज यानी कि घाटियाँ जो थी वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आबादी क्यों थी, घाटियों के पास आबादी क्यों थी, क्योंकि हरी भरी ज़मीन होती है घाटी के पास, तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग क्यों बसे हुए थे, वहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी पॉपुलेटेड वो एरिया सबसे ज़्यादा क्यों था। आखिरकार यही तो भूगोल का एक रहस्य था, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि यही तो एक भूगोल का सबसे बड़ा रहस्य था जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से अब कवि को दिखाई दे रहा था। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, आखिरकार उन्हें ये लॉजिक समझ में आ गया था भूगोल का, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट साफ थी कि इंसान आखिरकार क्यों ज़मीन से और जो पानी है उस पानी से क्यों इतना ज़्यादा आकर्षित होता है, कि आखिर क्या कारण था कि इंसान को ज़मीन ने और पानी ने अपनी तरफ आकर्षित किया था। was clearly delineated का मतलब है दिखाया गया या दिखाना। ये बात स्पष्ट उन्हें तब दिखाई देती है जब वह ज़मीन से कितनी फीट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जब वह ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब उन्हें ये बात पता चलती है कि आखिरकार देश के अंदर जितने भी शहर बसे हुए थे वो शहर नदियों के पास ही क्यों बसाए गए थे और क्यों घाटियों में सबसे ज़्यादा आबादी रह रही थी। और फिर उन्हें ये समझ में आता है जो ज्योग्राफी का लॉजिक था कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़मीन और पानी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes of hate each other to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. इसी के साथ पोएम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हम इस लास्ट वाले जो हमारा स्टेंजा है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, When the jet rose 6 miles high, कि जब जेट विमान 6 मील ऊंचा चढ़ा, जब हमारा जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर 6 माइल्स की ऊंचाई पर गया, तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तभी कवि को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। एंड दैट इज़ हैड मोर सी दैन लैंड, और अगर हम पूरी पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा पानी फैला हुआ है। ये तो हम हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ते भी हैं, हमारा भूगोल का जो चैप्टर होता है उसमें हम आराम से जानते हैं इस बात पर को कि पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा क्या है, जो हमारा समुद्री एरिया है, जो पानी का एरिया है वही सबसे ज़्यादा है। तो इसी में लिखा है इट हैड मोर सी दैन लैंड, कि यहाँ पूरी पृथ्वी पर पूरे अर्थ पर इंसानी ज़मीन से यानी कि ज़मीन से कहीं ज़्यादा, अर्थात ज़मीन से मतलब इंसानी ज़मीन जो मैंने कहा उसका मतलब है जहाँ इंसान निवास करते हैं वो ज़मीन ही है। तो ज़मीन से कहीं ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर समुद्री भाग है, समुद्री एरिया है, सी एरिया है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी इस बात को समझना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था कवि के लिए, लेकिन कवि के लिए फिर भी इस बात को समझना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था। क्यों, क्या कठिन लग रहा था? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि इतनी प्यारी पृथ्वी है जिसका निर्माण इतने अच्छे तरीके से हुआ है, इतनी ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है, उसी ज़मीन पर लोग रह रहे हैं, लेकिन क्यों आखिर इंसान एक दूसरे से नफरत करता है। और देखिए, कॉजेज टू हेट ईच अदर, आखिर क्या कारण है कि क्यों एक इंसान दूसरे इंसान पर जो है वह नफरत, एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों नफरत करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, क्यों उसने पूरे शहर को दीवारों में बांट दिया है, दीवारों से, कि ये तेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा हिस्सा और ये तेरा
हिस्सा इस जगह में आखिरकार इंसान ने ज़मीन को क्यों बांट दिया है, और क्यों इस ज़मीन के लिए और इसी दौलत के लिए वो एक दूसरे को मार भी देते हैं। अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, क्यों ये इस ज़मीन के लिए ही वो एक दूसरे को मार देते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वह जो हमारा शहर था, शहर के ज्योग्राफी लॉजिक को तो हमारे कभी समझ गए थे, लेकिन उन्हें एक लॉजिक जो था वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो लॉजिक ये था कि आखिरकार क्यों इंसान जो है इसी ज़मीन के कारण एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इस पृथ्वी पर लोग क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्यों जो है वो एक दूसरे को मार दिया करते हैं। रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो देखो बेटा, ये बहुत अच्छी पोएम थी हमारी, जिसमें हमारे ज्योग्राफी लेसन को समझाया गया था। इसमें हमारे कवि ने ऊपर जाकर जब हमारी जो अर्थ है उसकी बनावट को देखा, ये भी महसूस किया कि जितना ऊंचाई पर हम जाते हैं चीज़ें हमें छोटी दिखाई देने लगती हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। फिर ये भी पता चलता है, ये भी क्लियर करते हैं कि आखिरकार क्यों इंसान का जो रहना था, उनका जो बसाव था, वह सबसे ज़्यादा वैली एरिया में क्यों था, या क्यों शहरों को जो है नदियों के किनारे पर ही बसाया गया था, या नदियों के पास ही क्यों बसाया गया था। फिर आके हमारे समाज की हकीकत को भी उन्होंने लास्ट लाइन में बताया है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो हैं किस प्रकार एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से जेलसी रखते हैं और एक दूसरे का बुरा चाहते हैं या एक दूसरे को मार देते हैं। उन्हें ज्योग्राफी का लॉजिक तो पूरा समझ में आ गया था, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक ही सवाल था जो कि क्लियर नहीं हुआ था इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, कि इस पृथ्वी पर लोगों का एक दूसरे से नफरत करने का और एक दूसरे को मार देने का आखिर क्या कारण हो सकता है। तो देखो बच्चों, अपनी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। आप देखो इसमें ग्लोसरी वर्ड दिए गए हैं, इनको भी कर लेना, और इसके बाद इस पोएम को एक बार रिवाइज कर लेना, इनके हार्ड वर्ड्स कर लेना। नेक्स्ट डे जो है हम इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।